how are you all? Fine and enjoying your studies and getting out of marks? Marvelous. Very good. Bravo. I'm very much proud of you. And thank you very much for your wishes. आज टीचर्स डे है और मुझे सब लोगों ने विश किए हैं, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। और आपके भी जो भी टीचर्स हैं उन लोगों को भी मेरी तरफ से हैप्पी टीचर्स डे। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड करने जा रही हूँ जिसका आपको था इंतज़ार बड़े ही बेसब्री से। तो 6th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए मराठी सुलभ भारती का लेसन नंबर है 11, मीनूचा जल प्रवास। ये जो लेसन है मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत ही डिटेल में, और बच्चों को वो अच्छे से समझ में भी आया है। तो आप लोगों को इसके चाहिए थे क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो आज मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रही हूँ इसके क्वेश्चन एंड आंसर्स। और जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हैं मेरा चैनल और अभी तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन टैप करना मत भूलिएगा, जिससे जो मेरे अगले आने वाली वीडियोस है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलेगा। और जो मैं लाइव स्ट्रीम में आने वाली हूँ उसका नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलेगा। बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे हैं मेरे लाइव स्ट्रीम के लिए, तो मैं जल्दी ही आने वाली हूँ आप लोगों के सामने। कुछ मेरे इधर नेटवर्क का भी प्रॉब्लम है और मेरे यहाँ पर पीस नहीं होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं, फिर तुम लोग ये कमेंट करते हो टीचर कितनी आवाज़ आ रही है, बाहर से आवाज़ आ रही है, ये आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ आ रही है, इसीलिए मैं लाइव स्ट्रीम में नहीं आ रही हूँ। और वैसे भी हम लोग 1 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद ही करने वाले हैं ना लाइव स्ट्रीम। तो फटाफट फॉरवर्ड करो, मेरे चैनल का लिंक जो है बिल्कुल मुफ्त, ठीक है। और आप लोगों के जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्हें भी फ़ायदा होने दो मेरे इन वीडियोस का, ठीक है। इतना करेंगे ना आप लोग मेरे लिए। और लाइक तो आप लोग करोगे ही, प्लस कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ सकते हैं। अगर कोई डाउट नहीं है तो एक थैंक्स तो मेरे लिए बनता ही है ना। हाँ पता है तुम लोगों को क्वेश्चन और आंसर्स चाहिए, ठीक है। चलो तो शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन एंड आंसर्स। तो स्वाध्याय, लेकिन एक कंडीशन है यार, पहले लेसन देखना तुम लोग, उसके बाद ही क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखना, बिल्कुल चीटिंग नहीं। ओके तो ठीक है। तो प्रश्न पहला, 1-2 वाक्यांत उत्तरे लिहा। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 or 2 सेंटेंसेस। 1-2 वाक्यांत मीन्स सेंटेंस में आप लोगों को क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। तो पहले मैंने सोचा कि चलो भाई इधर ही आगे लिख देती हूँ तो थोड़ी मेरी मेहनत बच जाएगी, लेकिन क्या करूँ, जगह ही नहीं पूरी हो रही थी। फिर ऊपर से आप लोग फिर किचकिच करेंगे, टीचर समझ में ही नहीं आ रहा है, नॉट गुड हैंड राइटिंग, वेरी बैड हैंड राइटिंग। बोले जाने दो, मैं अभी लिख कर ही दे देती हूँ मेरे बच्चों को। तो पहले देखो ले क्वेश्चन। ओ मीनू मासोळी कुठे राहायची। तो मीनू मासोळी जो थी वो कहाँ पर रहती थी। तो अभी आप लोगों को बुक में से भी ये आंसर मिल जाएगा, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप लोग किस तरह से आंसर लिखोगे। तो एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पाणी, निळे निळे थंडगार हो गया, ये हो गया, गोल गोल गोटे हो गया। फिर हाँ, माशांच्या समूहात राहायची मीनू मासळी। तो मीनू कहाँ रहती थी, तो सबसे पहले वो नदी में रहती थी और वो माशांच्या समूहात यानी ग्रुप में वो रहती थी। तो ये है इसका आंसर। तो मैंने आप लोग के लिए लिखा है ये आंसर किस तरह से लिखना चाहिए, कोई भी आपको कंफ्यूजन ना रहे इसके लिए। तो आप लोग जब आंसर लिखोगे ना तो पूरे पॉइंट कवर हो जाने चाहिए आपको। मीनू मासोळी नदीच्या खोलगट भागात माशांच्या समूहात राहायची। समझे आप लोग। तो नदी भी आ गया और वो ग्रुप ऑफ फिश में भी रहती थी, वो भी आ गया, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनूला समुद्र का बघायचा होता। यानी मीनू को सागर क्यों देखना था, समंदर क्यों देखना था, सी क्यों देखना
था। तो इसका जवाब आएगा ये। नदीचं पाणी कुठे जातं हे विचारल्यावर मीनूच्या आईने मीनूला सांगितले कि पुढे मोठा समुद्र आहे त्यात जातं। तो जब मीनू ने पूछा उसकी माँ को कि इतना पानी नदी का कहाँ चला जाता है, तभी उसकी मम्मी ने उसे कहा था कि वो समंदर के अंदर जाता है। तभी रोज एवढे पाणी त्यात जमते म्हणजे समुद्र खूपच मोठा असणार। इतना सारा नदी का पानी उसमें जमा होता है तो समंदर कितना बड़ा होगा आणि खूप खूप खोल ही असणार और बहुत डीप भी होगा। म्हणून मीनूला समुद्र बघायचा होता। वो हमेशा सुनते रहती थी मम्मी के मुंह से समंदर ऐसा है वैसा है, तो उसको इंटरेस्ट हो गया था कि समंदर में जाना है। ऐसे जैसे तुम लोग को एसएल वर्ड बना तो मम्मी एसएल वर्ड कब जाएंगे, वाटर पार्क बना मम्मी वाटर पार्क कब जाएंगे, मैंने अभी तक देखा ही नहीं, मेरे सारे दोस्त लोगों ने देख ही लिया है, मैंने ही देखा नहीं है, मैंने ही देखा नहीं, ऐसे करते ना तुम लोग। वैसे मीनू को भी समंदर देखने के लिए इंटरेस्ट था, है ना, बराबर है ना। मुझे पता है सब कुछ। अभी बैठो घर में ही चुपचाप। ई नदीचे पाणी गढूळ का झाले। अभी बहुत सारे बच्चे जो है ना वो गढूळ का मतलब नहीं समझते। गढूळ पानी किसे कहते हैं मालूम है? अभी देखो अभी बारिश के मौसम में जब नल में से भी कभी कभी काला और गंदा पानी आता है ना, क्यों? क्योंकि उसमें जो मिट्टी होती है ना आजू बाजू की, सब वो मिट्टी वाला पानी पूरा मिक्स हो जाता है। तो वो जो पानी वो नदी में पीने के पानी के इसमें अगर वो मिक्स हो जाता है तो नल में से भी गंदा वाला पानी आता है। तो नदी का पानी भी देखो आप लोग नॉर्मली देखते हैं तो नदी का पानी क्लीन दिखता है, और बारिश के मौसम में सब ऐसे मिट्टी मिट्टी वाला लाल लाल पानी दिखता है। तो उस पानी को जो मिट्टी मिक्स हो गई रहती है ना, सब कचरा मिट्टी मिट्टी, तो उसे कहते हैं गढूळ पानी। तो जब पानी गंदा हो जाता है फिर आमने सामने का भी दिखाई नहीं देता है ना। तो यही तो हुआ था ना मीनू के साथ। तो नदीचे पाणी गढूळ का झाले, तो नदी का पानी जो था वो एकदम से गढूळ क्यों हो गया। तो इसका आंसर है ये। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले। तो पानी बहने लगा जमीन के ऊपर से, म्हणून नदीचे पानी गढूळ झाले। इसके लिए नदी का जो पानी था वो गढूळ हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट, खडकावर फुललेल्या फुलांचे रंग कोणते होते। खड़क यानी पत्थर, जो समंदर के काले काले पत्थर होते हैं ना, और समंदर के अंदर भी होते हैं ये वाले पत्थर, अगर आपने लेसन देखा होगा तो आपको पता होगा। तो उसके ऊपर कौन से कलर के फूल थे, तो खडकावर लाल गुलाबी अंजीरी रंगाची फुले होती। तो ये बुक में ही है, ये मैं मेरे मन से नहीं डाल रही हूँ। आप लोग प्लीज़ एक बार लेसन जरूर रीड कीजिएगा। पेज नंबर 29 में ही है इसका आंसर। देखो यहाँ पर है लाल गुलाबी अंजीरी फुले होती। कुठे? खडकांवरती। हे देखो खडकांच्या रांगा होत्या, त्यात लाल गुलाबी अंजीरी फुले होती। ओके, अंजीर यानी फिग होता है ना, फिग, फिग का कलर कैसे होता है वैसे थी वो। ठीक है। तो अभी अगला क्वेश्चन है, समुद्राच्या खोलवर अंधार का असतो। अभी आप लोगों को तो अपने ज्योग्राफी में भी सीखा होगा कि समंदर में हम लोग डीप जाते हैं अंदर, तो अंदर अंधेरा रहता है। तो क्यों रहता है अंधेरा? क्योंकि समुद्राच्या खोलवर अंधार असतो, कारण इतक्या खोलवर सूर्यप्रकाश पोचत नाही। सूर्यप्रकाश पोचत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, सिर्फ प्रकाश पोचत नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। इसके लिए समंदर के अंदर, डीप अंदर अंधेरा होता है। डेप्थ में हम लोग जाएंगे समंदर के तो अंधेरा होता है। ओके, अंडरस्टूड? एनी डाउट? नो डाउट। वेरी गुड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। अभी प्रश्न दूसरा, 3-4 वाक्यात उत्तरे लिहा। आंसर द फॉलोइंग सेंटेंस इन 3 and 4, 3 or 4 sentences, okay, not in words. वाक्य means sentence, शब्द means word, okay, okay. ये अगर समझेगा नहीं ना बेटा तो आप लोग ये आंसर लिखोगे ना तो कुछ फ़ायदा है नहीं। ये समझना जरूरी है आप लोग को, क्या लिखने के लिए कहा है, क्या पूछा है, वो समझेगा तो ही आप लोग आंसर लिख पाओगे। Am I right or wrong? राइट नाउ? इसके लिए तो मैं इतना समझाती हूँ तुम लोगों को।
और समझते भी है मेरे बच्चे और पूरे आउट ऑफ मार्क्स भी ला रहे हैं। व्हेरी गुड, आई एम व्हेरी प्राउड ऑफ यू। लेखिकेने नदीचे वर्णन कसे केले आहे। अभी लेखिका कौन? ये जो मीनू की जो कहानी लिखी है, जो राइटर है लेडी है, तो जो लेडी राइटर होती है उसे लेखिका कहते हैं। ठीक है, तो उन्होंने नदी का वर्णन किस तरह से किया हुआ है, नदी की तारीफ उन्होंने किस तरह से की हुई है। तो जब अपना स्टार्टिंग ही होता है ना, मीनूचा जल प्रवास, तो स्टार्टिंग में ही नदी के बारे में लिखा है। देखो, एक होती नदी, तिच्यात होते खूप खूप पानी, बहुत सारा पानी था, निळे निळे थंडगार व स्वच्छ, ब्लू कलर का वाटर था, ठंडा था और क्लीन था। इतके स्वच्छ की वरून पाहिले की तळाची वाळू दिसायची। इतना वो क्लीन था नदी का पानी, रिवर वाटर के अंदर का पूरा वो उसका अंदर का है ना, पूरा वो रेती होता है ना, वो भी पूरा दिखाई देता था। इतना वो क्लीन था। गोल गोल गोटे दिखाई, गोटे यानी वो जो वाइट कलर के मार्बल के जैसे पत्थर होते ना नदी में, तो वो भी दिखते थे वो नदी के अंदर। और सुळसुळ पोहणारे छोटे मासे ही दिखाई, और इतना क्लीन था पानी के फिश जो है ना, वो भी तैरते हुए उसके नीचे हम लोगों को दिखाई देते थे। तो इसका आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। तो देखो, नदीत खूप खूप पाणी होते, पाणी निळे निळे थंडगार व स्वच्छ होते, स्वच्छ यानी क्लीन, इतके स्वच्छ की तळाची वाळू सुद्धा दिसायची, गोल गोल गोटे दिसायचे, सुळसुळ पोहणारे छोटे मासेही दिसायचे। अशा प्रकारे लेखिकेने नदीचे वर्णन केले आहे। तो कभी भी जब आप लोग आंसर लिखते हैं ना, तो उसको कंप्लीट करना चाहिए हम लोग को। तो जो क्वेश्चन को पकड़ के आंसर लिखना होता है ना, तो जब हम लोग आंसर एंड करते हैं ना, तो उसमें क्वेश्चन आना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से लेखिका ने नदी का वर्णन किया हुआ है, नदीचे वर्णन केलेले आहे। तभी ये आपका आंसर जो है वो कंप्लीट हो गया, और ये रहेगा आपको 2 मार्क का, ओके, या फिर 3 मार्क का। तो अगला सवाल देखते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कौन बनेगा करोड़पति खेल रहे हैं हम लोग, है ना। मीनूची व आईची चुकामुक का झाली। तो दोनों क्यों बिछड़ गए? चुकामुक का झाली मीन्स दोनों क्यों बिछड़ गए, मीनू और उसकी माँ दोनों क्यों बिछड़ गए। तो उसका आंसर आएगा ये। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे वाहायला लागले, नदीचे पाणी गढूळ झाले, मासे घाबरले व एकमेकांना शोधू लागले, पण कोणीच कोणाला दिसेना। कोई भी दिख नहीं रहा था, एक दूसरे को क्यों नहीं दिख रहा था? क्योंकि जो नदी का जो पानी था वो पूरा गढूळ हो गया था, पूरा मिट्टी 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 हो गया था, लाल 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 हो गया था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। ठीक है, पाणी वेगाने वाहत होते, त्या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली। तो इस भागम भाग में मीनू और उसकी मम्मी दोनों बिछड़ गए, और इसका आंसर बुक में है पेज नंबर 29 में। यहाँ पर देखो, फर्स्ट पैराग्राफ में ही है। एक दिवस मुसळधार पाऊस पडू लागला, जमिनीवरून पाण्याचे लोंढे व्हायला लागले, नदीचे पाणी गढूळले, मासे बावरून एकमेकांना शोधू लागले। ये मैंने मेरा सिंपल लैंग्वेज करके आपको लिख कर दिया है। ठीक है, पण कोणीच कोणाला दिसेना, पाणी वेगाने वाहत होते, या गोंधळात मीनूची व आईची चुकामुक झाली व पाण्याबरोबर मीनू ही गिरक्या खेत निघाली। तो मैंने दिया हुआ आंसर है ना इजी, तो इसके लिए तो लिखा है मैंने आप लोग के लिए। इजी दो, तुम लोग को सब इजी दो। ई घोडमासा पाहून मीनूला हसू का आले। वो हॉर्स फिश बोलते ना उसको मराठी में घोड़मासा बोलते हैं। ठीक है, वो एक फिश होता है ना, उसका मुंह हॉर्स के जैसा होते, वही बोलते हैं ना उसको, हॉर्स फिश ही बोलते हैं ना उसको। क्या बोलते हैं? अगर मैं नहीं सही नहीं हूँ तो मेरे को बताना तुम लोग भाई। हाँ, तो ऐसे थोड़ी है कि मैं ही तुम लोग को सिखाऊं, तुम लोग भी सिखा सकते हैं मुझे। तो घोड़मासा मीनूला फार विचित्र दिसला, यानी बहुत फनी दिखाई दिया उसको। त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते, कैसा था उसका मुंह? हॉर्स के जैसा था।
वह पोटाला पिशवी होती है और उसके पेट में एक थैली थी, जैसे एनिमल में कांगारू को कैसे थैली रहती है ना, वैसे उसको भी थैली थी। त्या पिशवीत छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती और उसकी जो थैली थी उसके अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे। म्हणून घोडमासा पाहून मीनूला हंसू आले। जैसे ही मीनू ने देखा, एक तो उसने पहली बार देखा ये कैसा फिश है बाबा, ये तो घोड़े की मुंह के जैसा है, और उसे वो सब देख के हंसी आई। और इसका आंसर है यहाँ पर देखो, विचित्र माशाची टक्कर झाली, त्याचे तोंड घोड्यासारखे होते व पोटाला पिशवी होती, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली होती। मीनूला क्षणभर हंसूच आले। तो है ना यहाँ पर ये आंसर बुक में ही। गुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न तीसरा, कोण कोणास व केव्हा म्हणाले ते लिहा। अभी नॉर्मली जब तुम लोग को क्वेश्चन आता है ना एग्जाम्स में, अभी 5th स्टैंडर्ड तक, जहाँ तक मुझे पता है, तो आप लोगों को सिर्फ है ना कोण कोणास म्हणाले, यानी किसने किससे कहा, हु सेड टू whom, ऐसे सवाल आता था ना। लेकिन अभी यहाँ पर तुम लोगों को ये जो है ना कोण कोणास व केव्हा म्हणाले ते लिहा, किसने किससे और कब कहा, ये भी आपको लिखना है डिटेल में, तभी आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। ओके, तो ये समझो आप लोग, कोण कोणास व केव्हा म्हणाले ते लिहा। अगर सिर्फ कोण कोणास म्हणाले होता ना तो खाली इसने इससे कहा, उसने उससे कहा, ऐसे लिख सकते थे तुम लोग। लेकिन कब पूछा है आप लोगों को, केव्हा यानी कब कहा, ये लिखना है। तो ये आंसर आप लोगों को पूरा लिखना पड़ेगा तो ही मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। इसके लिए ये पढ़ना चाहिए आप लोगों को, घाई बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, पूरा पढ़ते भी नहीं। कोण कोणास, अरे ये तो बहुत इजी है, अरे केव्हा म्हणाले ते कोण वाचणार रे बाबा, समझे, इस तरह से है। अभी समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की, तो ये डायलॉग कहाँ पर है, अगर आप लोगों ने लेसन पढ़ा रहेगा तो आप लोगों को तुरंत मिल जाएगा। जब ये मीनू बह कर आती है ना समंदर में, देखो, म्हणजे समुद्र समुद्र म्हणतात तो आला की, तो जब उसके मुंह में जाता है खारा वाला पानी तो वो बोलती है ना, तो कब कहा उसने, ये बात उसने कब कहा वो बताना बहुत जरूरी है आप लोगों को। नदीच्या पाण्याबरोबर मीनू गिरक्या घेत घेत समुद्रात गेली, तेव्हा मीनू स्वतःलाच म्हणाली, तो उसने अपने आप से ही बात किया, अरे ये तो समंदर आ गया, ऐसे, ठीक है। तो अपने आप से उसने बात किया। उसके बाद है सेकंड, त्याचं नाव घोडमासा, समुद्र घोडा, ये किसने कहा, तो त्याचं नाव घोडमासा म्हणजे समुद्र घोड़ा। ये जहाँ पर मीनू हंसी थी ना घोड़मासा को देख के, उधर ही नीचे है, देखो किसने कहा था, त्याचं नाव घोडमासा समुद्र घोडा। आवाजाच्या रोखाने मीनूने पाहिले तळाशी एक मोठे कासव बसले होते। तर इसका आंसर आप लोग कैसे लिखोगे, केव्हा भी बताना है ना आप लोग को। घोड मास्याला बघून मीनू हसली, तेव्हा कासव मीनूला म्हणाला, ठीक है। तो अभी आपका ये आंसर हो गया कंप्लीट और आपको मिल गए हैं पूरे 2 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट, ई, घाबरू नकोस, हा तर खेकड़ा। अभी ये जो इंट्रोडक्शन करा रहा था ना कछुआ, उसको, तो जब वो क्रैब होता ना, खेकड़ा यानी क्रैब के आंखों को देखकर वो डर गई और मीनू जाके उसके पीछे छुप गई, किसके, कासव दादा के पीछे, ठीक है। तभी देख कासव दादा ने बोला घाबरू नकोस, हा तर खेकड़ा, ठीक है। तो ये किसने बोला, कासव दादा ने। ये देखो, कासव दादा मीनूला म्हणाले, पण केव्हा म्हणाले, खेकडा आपल्या बडबडीत डोळ्यांनी मीनूकडे पाहत होता, त्याला बघून मीनू घाबरली, तेव्हा कासव दादा मीनूला म्हणाला। ओके, उसके बाद है नेक्स्ट, कासव दादा चला ना माझ्या बरोबर। तो किसने कहा ये बात, जब कासव दादा मीनू को नदी में छोड़कर निकल रहे थे, तभी मीनू ने उन्हें भी अपने साथ नदी में रहने के लिए बुलाया था, ठीक है।
तो ये आंसर आप लोग कैसे लिखोगे? कासवदादाने मीनूला नदीत आणून सोडले तेव्हा मीनू कासव दादाला म्हणाली कि तुम्ही पण चला ना माझ्या बरोबर, ऐसे उसने कहा। तो इस तरह से आप लोगों को ये आंसर्स लिखने हैं। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना, उसमें प्रश्न चौथा, शिंपल्यामध्ये मोती कसा तयार होतो, क्रमाने क्रिया लिहा। अभी आप लोगों को तो पता है ना, वो शेल के अंदर मोती बनता है। ये जब मैंने लेसन सिखाया है ना, उसमें मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अभी ये जो शेप में जब मोती किस तरह से बनता है, तो उसके स्टेप्स हम लोगों को लिखने के लिए उन्होंने कहा है। स्टेप बाय स्टेप लिखो, पहले क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या होता है। तो ये मैंने लिखा है आप लोगों के लिए। तो उसका आंसर देखो ऐसे आएगा, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो प्रश्न चौथा, तो क्वेश्चन ने लिखा है, मैंने डायरेक्ट आंसर लिखा है। 1, 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा असतो। बुक में भी है वो, ठीक है, लेकिन मैंने आप लोगों को पॉइंट में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को कोई भी डिफिकल्टी न हो इसके लिए। ठीक है, ये देखो इसका आंसर इधर है, पेज नंबर 30। ठीक आहे, शंख शिंपल्यात काय असते, इथे 2 शिंपल्यांच्या पेटीत एक कीड़ा बसलेला असतो, बरं का। तो एक कछुए ने उसको बताया हुआ है, तो मैंने इसमें आपको स्टेप्स में पूरा दिया है ये आंसर। 2 शिंपल्याच्या पेटीत एक कीड़ा असतो, सीप के अंदर वो बंद होता है ना शेल। चालण्यासाठी तो अपने पाय फट्टीतून बाहर काढतो। जब उसको चलना होता है ना, तो उसमें से वो अपने पैर बाहर निकालता है। शिंपल्यात चुकून एखादा वाळूचा कण गेला कि तो कण त्याच्या अंगाला टोचायला लागतो। अगर गलती से एखादा रेत का दाना अगर अंदर चला गया, कण छोटा सा पार्टिकल अगर अंदर चला गया, तो वो उसे चुभने लगता है। तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो। अभी जैसे उसको चुभता है, तो वो क्या करता है, अपने बॉडी में का एक जो चिकट लेयर होता है ना, वो लेयर उसके ऊपर वो ढक देता है ताकि वो ना चुभे। तो आपल्या अंगातून पातळ रस काढून त्यावर गुंडाळतो, तरी तो कण त्याला टोचत राहतो। तरी तो कण त्याला त्याला टोचत राहतो। 6, शिंपला पातळ रस तसाच गुंडाळत रहतो। वो उसको चुभता है, वो जूस फेंकता है उसके ऊपर, लेयर जमाता है उसके ऊपर, तो फिर वो चुभने लगता है, तो फिर वो लेयर डालता है, फिर उसको चुभता है तो फिर लेयर डालता है। तो ऐसे वो चलते ही रहता है। और इस तरह से वो जो लेयर डालता है ना, वो पार्टिकल को, सेंड का जो पार्टिकल होता है उसको, तो उसका वो मोती बन जाता है। मग शिंपला पातळ रस असाच गुंडाळत राहतो, त्यापासून एक छान मोती तयार होतो। तो ये है उसके स्टेप्स। ओके, टोटल 7 स्टेप्स हो गए। ठीक है, अगर आप लोग को बुक में से भी लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अपने आप से लिख सकते हैं। अभी यहाँ पर उन्होंने प्रश्न 5वां 4-5 ओळीत वर्णन करा। 4-5 लाइन्स में आप लोगों को इनके बारे में जानकारी लिखने के लिए कहा है। तो मैंने आप लोगों के लिए लिखा है इस तरह से। अगर आप उसमें ऐड करना चाहते हैं कुछ और तो कर सकते हैं। तो घोडमासा समुद्रात राहतो, समंदर में रहता है वो। त्याचे तोंड घोड्यासारखे असते, उसका मुंह जो रहता है वो घोड़े के जैसा रहता है। त्याला पाण्यात राहणारा घोडमासा म्हणतात, इसलिए उसको पानी में रहने वाला घोडफिश कहते हैं। घोडमासाच्या पोटाला पिशवी असते, त्यात छोटी छोटी पिल्ले बसलेली असतात। तो वही मैंने लिखा हुआ है जो बुक में था, ताकि आपको आसान पड़े। ओके, और खेकड़ा है उसके आगे। खेकड़ा इंग्लिश में उसे बोलते हैं क्रैब। खेकड़ा हा एक उभयचर प्राणी आहे। अभी उभयचर प्राणी यानी कौन, जो जमीन में भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है, तो इसीलिए उसे बोलते हैं मराठी में उभयचर प्राणी।
जो पानी में रहते हैं उसे कहते हैं जलचर, जो जमीन पर रहते हैं उसे कहते हैं भूचर, और जो पानी में भी रहते हैं और जमीन में भी रहते हैं उसे कहते हैं उभयचर प्राणी। और उभयचर प्राणी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इसका आंसर आप लोग मुझे दोगे कमेंट बॉक्स में। तो देखते हैं सबसे पहले कौन आंसर देता है। ठीक है, चलो। तो उसके बाद तो पाण्यात पण राहतो आणि जमिनीवर पण राहतो, तो तिरका चालतो, तो क्रॉस चलता है, खेकड़ा ऐसे क्रॉस चलता है, कभी भी सीधा नहीं चलता, ऐसे अपने जैसा नहीं चलता वो ऐसे। जो लोग रहते ना हमेशा टेढ़े में घुसते ना, तो उन लोग को बोलते ना ये तो खेकड़े के जैसा ही है, हमेशा टेढ़ा ही चलता रहेगा ऐसे। ठीक आहे, तो त्याच्या संरक्षणासाठी त्याला दोन मोठे डांग असतात। उसके हाथ के ना आगे कितने देखा रहेगा तो ऐसे ना डांग रहते, डांग बहुत मोटे होते हैं, वो ऐसे कुछ रहते, देखो ऐसे रहते हैं ऐसे। हाँ, तो ऐसे उनके डांग रहते हैं। तो अगर कोई उनको पकड़ने को आता है ना तो वो ऐसे पकड़ लेते हैं उसको, इतना टाइट पकड़ते हैं ना, वो एक तो कट जाता है उंगली, या तो फिर वो पूरा खड्डा कर देता है उंगली में, नाखून तक को भी खड्डा कर देता है, वो इतना मजबूत होती है उसकी पकड़। त्याचे डोळे बटबटीत असतात, काही लोग खेकड़ा खातात, और कुछ लोग जो है ना वो सी फूड ही है खेकड़ा बोले तो बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए वो, तो बहुत लोग उसे खाते भी है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो माहिती थी, वर्णन थी, हम लोगों ने लिखा हुआ है, और आप लोग को उसमें कुछ ऐड करना है तो आप लोग उसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, फिर है इसके आगे प्रश्न 6, इवलीशी यासारखे आणखी शब्द लिहा। इवलीशी यानी छोटी-शी, तो उसके जैसे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं आप लोगों के लिए, आप और इसमें आगे भी ऐड कर सकते हैं। छोटी-शी, लहानशी, मोठी-शी, छानशी, सुंदरशी। ठीक है, के आगे इन्होंने दिया हुआ है प्रश्न 7, समानार्थी शब्दांच्या योग्य जोड्या लावा। समान अर्थ, 2 बॉक्स है, बाहर के बॉक्स में एक वर्ड दिया उन्होंने और अंदर के बॉक्स में भी एक वर्ड दिए है। 4 बाहर है, 4 अंदर है, तो हमें उनका मैचिंग करना है। तो समानार्थी ध्यान में रखना। ठीक है, तो गरम, गरम यानी उष्ण, इवली यानी लहान, दूर यानी लांब, मोठे मीन्स प्रचंड। मैंने लिखा हुआ है, तुम लोग घाई मत करो। ठीक है, मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कैसे लिखना है, वो भी दिखा रही हूँ। ठीक है, विरुद्धार्थी शब्दांच्या जोड्या लावा, ऑपोजिट वर्ड्स। तो यहाँ पर भी इन्होंने दिया है लहान मोठे, टणक यानी हार्ड, मऊ यानी सॉफ्ट, अंधार यानी नाइट अंधेरा, प्रकाश यानी उजाला, मागे पुढे। ठीक है, तो अभी ये जो है ना लिखने का भी एक सिस्टम होता है, विरुद्धार्थी और समानार्थी। जब भी हम लोग समानार्थी शब्द लिखते हैं ना बच्चों, तो आप लोग हमेशा याद रखना, समानार्थी शब्द में इक्वल टू आता है और विरुद्धार्थी शब्द में मल्टीप्लिकेशन का साइन आता है ऑपोजिट वर्ड्स में। ठीक है, ये 2 बातें कभी भूलना मत जिंदगी में। ओके, तो जब तुम्हारे बच्चों को भी तुम लोग सिखाएंगे ना तो बोलना, अरे शालिनी टीचर ने बोला था, तो हम लोग को बराबर याद है ये बात। ठीक है, भूलना मत तुम लोग मेरे को। हाँ, और नाक भी मत काटना मेरा। ठीक है, चलो। तो देखो, समानार्थी गरम उष्ण, इवली लहान, दूर लांब, मोठे प्रचंड, और ऑपोजिट वर्ड में लहान मोठे, टणक मऊ, अंधार प्रकाश, पुढे मागे। ओके, क्लियर, वेरी गुड। उसके बाद आगे इन्होंने दिया हुआ है जोड़िया लावा, नाम दिए हैं और विशेषण दिए हुए है। अभी विशेषण मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया हुआ है, विशेषण किसे कहते हैं। स्पेशली ऐसे मेंशन किया गया वर्ड होता है ना, सुंदर फूल, याद आया कुछ? तो वही है ये विशेषण। अभी मीनू, इवलीशी पानी, खारट, डोळे बटबटीत, बटबटीत डोळे लिखा है ना उसमें, और पाऊस मुसळधार, तो क्या हो गया, ये विशेषण हो गया। ओके, फिर उसके बाद है प्रश्न 9, खालील शब्द वाचा आणि समजून घ्या। अभी नीचे के जो वर्ड्स है ना वो आपको समझ के लेने हैं और रीड करने हैं खाली।
लिखेंगे तो वेल एंड गुड। ओके, गदा गदा, गदा गदा यानी ऐसे हिलाते हैं ना, गदा गदा वैसा। खो खालो खाल यानी एक के नीचे एक। पदो पदी यानी हर कदम पर। चित्र विचित्र वेरी फनी। पटापट जल्दी जल्दी। रातों रात एक रात में। मोठ मोठी बड़ी बड़ी। पावलो पावली कदम कदम पर। मागो माग यानी पीछे पीछे। ठीक है, तो ये है उसका मीनिंग। ओके, अभी उसके बाद है प्रश्न 10 जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए, और ये सवाल में तो बैंड ही बजने वाली है आप लोगों की। तुम्ही मीनू मासोळी आहात। अभी तुम लोगों को अपने आप को मीनू मासोळी समझना है, यानी क्या समझोगे तुम लोग अभी अपने आप को? फिश समझोगे। कौन समझोगे? मीनू। ठीक है, तो अशी कल्पना करून आप लोगों को ये इमेजिन करना है कि आप लोग मीनू मासोळी है। ठीक है, समुद्राची माहिती आईला सांगा। अभी आप लोग बनोगे मीनू फिश और आप आपकी मम्मी को बताओगे समंदर में आपके साथ क्या क्या हुआ था। कहानी वही है, खाली आप लोगों को लिखना है इमेजिन करके आप फिश है और आपके मम्मी फिश को आप लोग बता रहे हैं मीनू बनकर। तो कैसे लिखोगे भाई आप लोग? अभी क्या करोगे तुम लोग? हे भगवान, टीचर ने लिखा होगा, होगा, इतना गारंटी है तुम लोगों को? अच्छा, ऐसा कैसे? अच्छा, ऐसा होता है? इतने गारंटी है तुम लोगों को मेरे ऊपर? वेरी गुड, तो मुझे भी बहुत प्राउड है मैं आप लोग के ऊपर बेटा। और तुम लोग बिल्कुल सही हो, मैंने लिखा हुआ है आप लोगों के लिए। मेरे स्टूडेंट्स तकलीफ में आए ये शालिनी हुबलीकर कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिर्फ उन्हें थोड़ा सा सपोर्ट की तो ज़रूरत है। वैसे मेरे बच्चे बहुत होशियार है। तो देखो भाई, समझ लो। तो देखो, अभी मैं मीनू मच्छी हुआ और मैं मेरी मम्मी को बता रही हूँ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ। जब आप लोग बिछड़ गए ना, उसके बाद से तो कहानी शुरू होती है क्या नहीं? तो आई आज पाण्याच्या प्रवाहाबरोबर वाहत वाहत मी कधी समुद्रात पोहोचले मला समजलेच नाही। मुझे पता ही नहीं चला मैं कब समंदर में जाकर पहुंच गई। तोंडात खारट पाणी गेले तेव्हा मला समजले की हे समुद्राचे पाणी आहे। जब मेरे मुंह में वो खारा वाला पानी गया ना, तभी मुझे समझ में आया, अरे मैं तो समंदर में आ गई हूँ। माझी समुद्र पाहायची इच्छा पूर्ण झाली। मेरी जो मुझे देखने थी समंदर, तो मेरी वो जो इच्छा थी समंदर देखने की, वो तो इच्छा मेरी पूरी हो गई। पण आई, लेकिन मम्मी, समुद्र फार मोठे आहे बरं का। समंदर जो है वो ना बहुत बड़ा है, पता है तुझे? ऐसा तिथे मी अनेक प्रकारचे चित्र विचित्र मासे पाहिले। बहुत ही फनी टाइप के फिश मैंने वहाँ पर देखे। तिथे मला कासव दादा भेटला। तो मुझे वहाँ पर कौन मिला? कछवा दादा मिला, कासव दादा मिला, टॉर्टॉइज मिला। ठीक है, नदीतल्या कासवांपेक्षा कितीतरी मोठा। जो नॉर्मली नदी में के जो टॉर्टॉइज होते हैं ना, उससे वो कई गुना बड़ा था। आधी मला वाटले की तो आपल्या नदीतलाच कासव दादा आहे। तो पहले मुझे ऐसे लगा कि ये हमारे नदी में का ही कासव दादा है। आधी मला वाटले की तो आपल्या नदीतला कासव दादा आहे, पण तो समुद्रात राहणारा होता। लेकिन वो नदी में का नहीं था, वो समंदर में रहने वाला था। त्यानेच मला घोड़ मासा, 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा, तो उसने क्या क्या दिखाया उसको? घोड़ मासा, 8 हाथ असलेला अष्टभुज मासा, शंख शिंपले, खेकडे यांबद्दल मला संपूर्ण माहिती सांगितली। बरं का आई, माहित आहे का तुला? समुद्राच्या खोलवर प्रकाश पोहोचत नाही, तिथे खूप अंधार असतो। समंदर के डेप्थ में है ना, बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती, बहुत अंधेरा होता है वहाँ पर। माशांच्या अंगातून उजेड बाहेर पड़तो और कुछ ऐसे फिश है उनके बॉडी में से लाइट आता है बाहर। तुझ्यापर्यंत पोहोचण्यात कासव दादा यशस्वी झाले।
और कासव दादाने ही मुझे सक्सेसफुली तुझ तक पहुंचाया. त्यांचे आमच्यावर खूप उपकार आहेत. अभी इतनी सी मच्छी इतने बड़े समंदर में बेचारी वो कैसे आती ना नदी में. तो ऐसे मैंने कहा की वो बहुत थँकफुल हूँ मैं उनसे. मी त्यांना आपल्या नदीत येण्यासाठी फार आग्रह केला. तो मैंने उन्हें हमारे नदी में आकर रह जाइए, आप मत जाइए वापस, मैंने उन्हें फोर्स भी किया, पण त्यांनी मला नकार दिया. लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया. आग्रह हो गया दिला. कासवदादांनी मला कितीतरी गमती दाखवल्या. मी त्यांना कधी कधी विसरणार नहीं. बहुत कुछ मज़ेदार चीज़ें उन्होंने मुझे बताई. मैं उन्हें कभी कभी नहीं भूलूंगी. तो ये मैं मीनू बन के मैंने मेरी मम्मी को भाई सुना दी ये कहानी. तो मैंने तो ऐसे लिखा है. अभी आप लोगों को कुछ और लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं. अगर आपको ऐसा लगता है कि इससे बेटर आप लोग लिखते हैं तो वेल एंड गुड. ठीक है. तो इस तरह से ये अपना आंसर जो है वो हो गया है कंप्लीट. और कुछ है आगे? हाँ भाई है. ठीक है. तो अभी ये हो गया हम लोग का कंप्लीट. उसके बाद प्रश्न 11. शंख शिंपल्यांपासून शोभेच्या वस्तू बनवा. अभी जब हम लोग कहीं पे भी जाते हैं ना बीच पे वगैरह, तो हम लोगों को शेल वगैरह मिलते हैं ना, छोटे छोटे शंख भी मिलते हैं, शेल मिलते हैं. तो उन्हें जमा करके ऐसे कुछ शो पीस बनाइए. कोई माला बनाता है ना, तो कोई डेकोरेट करता घर में चीज़ें. तो आप लोग भी ऐसा कीजिए करके आप लोगों को उन्होंने कहा है. ओके. तो ये आप लोग ही करोगे. ठीक है. खालील वाक्य वाचा. ओझा भी करके दिखाना, टीचर करके बोलना मतलब प्लीज. अभी मुझे शंख शिंपले नहीं ला सकती हूँ. ओके. खालील वाक्य वाचा. विसूने ताजमहल पाहिला. ध्यान देना जरा, ये जो साइंस दिए ना इन लोगों ने यहाँ पर, उसके ऊपर जरा ध्यान देना. ठीक है. विसूने ताजमहल पाहिला. मंदाने सुरेशला सांगितले पायल तुझ्याकडे उद्या येणार आहे. ठीक है. तो ये वर्ड्स जो लिखे हैं ना इन लोगों ने अपोस्ट्रोफी कॉमाज में लिखे हुए हैं. तर एखाद्या शब्दावर जोर द्यावयाचा असता दुसऱ्याचे मत अप्रत्यक्ष सांगताना या असे एकेरी अवतरण चिन्ह वापरले जाते. ये सिंगल जो है ना अपोस्ट्रोफी कॉमा, इसे एक सिंगल है ना, तो इसको एकेरी अवतरण चिन्ह कहते हैं. ठीक है. कभी ये एकेरी, तो मुझे एक पर्टिकुलर नाम मेंशन करना है, जैसे ताजमहल, तो उसको मैंने इसमें दिया, अवतरण चिन्ह में बनाया. एकेरी अवतरण चिन्ह में मैंने ये दिखाया. ठीक है. और मैं मैसेज दे रही हूँ, मंदाने सुरेशला सांगितले पायल तुझ्याकडे येणार आहे. तो मंदा जो थी उसने सुरेश से कहा कि पायल यानी कौन, लड़की का नाम है, तेरे पास कल आने वाली है. तो उसने जो बात कही थी ना पायल ने, तो उसको हम लोगों ने लिखा है एकेरी अवतरण चिन्ह में. ठीक है. यहाँ पर कॉमा दिया और यहाँ पर कंटिन्यू किया और यहाँ पर फुल स्टॉप दिया. कभी भी सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप देना मस्ट है आप लोगों को. और ये जो छोटी छोटी गलतियों की वजह से सीधे हाफ मार्क आप लोगों के कट हो जाते हैं, चाहे आपका आंसर कितना भी सही क्यों न हो. एखाद्या शब्दावर जोर द्यावयाचा असता दुसऱ्याचे मत अप्रत्यक्ष सांगताना असे चिन्ह, असे एकेरी अवतरण चिन्ह वापरले जाते. ठीक है. फिर खालील वाक्यांतील काळ ओळखा. काळ यानी टेंस, ये मैंने आप लोगों को पिछले मेरे वीडियोस में सिखाया हुआ है. टेंस यानी काळ, मराठी में उसे कहते हैं काळ. तो मेन 3 टेंस होते हैं, है ना. एक है पास्ट टेंस, एक है प्रेजेंट टेंस और एक है फ्यूचर टेंस. करेक्ट? एम आई राइट? यस. तो अभी पास्ट टेंस, पास्ट टेंस जो होता है ना, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट टेंस यानी उसे मराठी में कहते हैं भूतकाळ.
हिस्ट्री। फिर उसके बाद प्रेजेंट टेंस, यानी लेटेस्ट जो चल रहा है वो काल, वर्तमान काल। ठीक है, अभी जो चल रहा है वो है प्रेजेंट टेंस। ओके, फिर उसके बाद है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, जब एक ही बात हम लोग रिपीट करते हैं ना नीचे, तो ऐसे 2 लाइन भी निकालेंगे तो समझ में आता है कि यही रिपीट किया है मैंने। ठीक है, तो फ्यूचर टेंस को कहते हैं भविष्य काल, आगे आने वाला। इतना पक्का हो गया आप लोगों का? एनी डाउट? नो डाउट। तो पास्ट टेंस यानी भूतकाल जो हो गया है, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान का जो चल रहा है, और फ्यूचर टेंस यानी भविष्य का जो फ्यूचर में आने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर उन लोगों ने आप लोगों को कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, तो उन सेंटेंस का आप लोगों को काळ ओळखा सांगायला, खालील वाक्यातील काळ ओळखा। तो नीचे जो शब्द दिए हैं उनका काळ पहचानने के लिए कहा है। सूर्य पूर्वेला उगवतो, हर रोज उगवता है ना सूर्य, इसके लिए वो है वर्तमान काळ। मला लाडू आवडला, खाके हो गया है तभी तो आवडा ना, तो भूतकाळ। आईचा स्वयंपाक झाला होता, होता यानी भूतकाळ। मी गावाला जाईन यानी मैं जाने वाली हूँ, तो भविष्य काळ। तू का रड़तेस, तू क्यों रो रही है, वर्तमान काळ, क्योंकि अभी वो रो रही है, चालू है उसका रोना। मी पोहायला शिकणार आहे, मैं तैरना सीखने वाला हूँ, या फिर मैं स्विमिंग सीखने वाला हूँ, तो फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल। ठीक है, तो इस तरह से ये अपना कंप्लीट हो गया है। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया है। भाई मैंने बहुत मेहनत की है, तो प्लीज़ एक लाइक तो दे ही दो भाई मुझे, और प्लीज़ फॉलो करना अपने दोस्तों को और रिलेटिव्स को, ताकि उन बच्चों का भी फ़ायदा हो। मिशन एजुकेट इंडिया हम लोग को पूरा करना है बहुत जल्दी ही, जिसे मुझे आप लोगों के हेल्प की सख्त ज़रूरत है। तो प्लीज़ फॉरवर्ड कीजिएगा मेरे चैनल का लिंक हर बच्चे को जो सीख रहा है फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके एसएस तक के बच्चों के लिए। और शालिनी उमरेकर ये एक ही ऐसा चैनल है जिसमें आप लोग को सारे सब्जेक्ट विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स लिखकर मिलते हैं, प्लस निबंध लेखन, पत्र लेखन, कथा लेखन, कहानी लेखन, ग्रामर, सब कुछ एक ही चैनल में है। तो भाई कितना फ़ायदा है ना आप लोगों का, यहाँ ढूंढो वहाँ ढूंढो करने की ज़रूरत ही नहीं है। इसलिए सब्सक्राइब करो, बेल का आइकन टैप करो और फटाफट फॉरवर्ड करो, और ये है बिल्कुल भी मुफ्त, तो कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्दी ही, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।